स्टूडेंट, अगर आप भी अभी तक केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, एकदम मैं आपको बता दूं अभी तक आपने जीरो, बिल्कुल आपको सिलेबस तक नहीं मालूम है, तो मैं आपको बता दूं विद इन 1 डे यानी कि एक दिन में आप अपनी केमिस्ट्री को अच्छा बेहतर स्कोर कर सकते हो। आप अपने बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पास हो जाओगे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि यार कुछ नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट पास होने भर का ला सकता हूँ कि नहीं, ये डाउट रहता है। तो मैं आपको बता दूं पास होने भर का ही नहीं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कुछ सिलेक्टेड चैप्टर मैं आपको बताऊंगा। देखो, जैसा कि हम सभी को पता है कि टोटल हमारे पास 12 से 13 चैप्टर हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम एक दिन में 12 से 13 चैप्टर को पूरा कवर कर सकते हैं? अगर पॉसिबल है तो यस करके जरूर कमेंट करके बताना। तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग 12 से 13 चैप्टर को एक ही दिन में कंप्लीट कर लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कुछ सिलेक्टेड चैप्टर मैं आपको बता दूंगा, क्यों नहीं हम लोग कुछ सिलेक्टेड चैप्टर को पढ़ के जाएं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे स्कोर करके आए, जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाने के चांसेस हैं इस बार। तो मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे सिलेक्टेड मैं चैप्टर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। चैप्टर हम सारे देखेंगे, मैं आपको इसी बहाने आपको सारी चीजें बता भी दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं। आपको अगर आपको नहीं मालूम है अभी तक, तो मैं आपको बता दूं टोटल आपके 12 से 13 चैप्टर हैं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड आपको 4 से 5 ही चैप्टर पढ़ने हैं, और वो मैं आपको बता दूं आपको डेफिनेटली उन सभी से क्वेश्चन फंसेंगे ही फंसेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको सबसे पहले फोकस करना है लॉन्ग क्वेश्चन पर। लॉन्ग क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं 5 नंबर के, उस पर आपको फोकस करना है। देखिए, अगर आप पहले तो आप ये सब चैप्टर देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और अब मैं आपको बता दूं अभी रिसेंट में मैंने अब वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने आपको केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट सिलेक्टेड जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट आपके क्या प्रयोगशाला विधि हो गई और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे मैंने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो चैप्टर आपका ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट। मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यूपी बोर्ड से हैं लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से है, तो मैं आपको उनके लिए भी बताते हुए चलूंगा। सॉलिड स्टेट यहाँ पे पहला चैप्टर यानी कि ठोस अवस्था। तो अगर मैं आपको बता दूं सबसे पहले, तो अगर आपको पढ़ना है तो इस देखिए अभी तक आपके पास समय नहीं है तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर को क्या करना है, स्किप कर देना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो इस चैप्टर को नहीं पढ़िएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत इसकी बेसिक पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में अगर आप घुसेंगे तो आपका ज़्यादा समय ये चैप्टर ले सकता है। और मैं आपको बता दूं न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर आप नोट कीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर आपको विलयन यानी कि सॉल्यूशन, और यहाँ पे वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। ये जो 3 चैप्टर हैं, इन 3 चैप्टर के अलावा किसी और चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। तो ये न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी को अच्छी तरह देखिए। विलयन का सबसे पहले आपको देख लेना, विलयन में जो इंपॉर्टेंट नॉर्मलता, मोललता, इन सभी पर जो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं उसको आप लगाइएगा। कहाँ से लगाएंगे? अगर आपने सीरीज ले रखी है तो आप सीरीज की हेल्प लीजिए, और प्लस प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है आप उसको नेट से जाकर के पढ़ सकते हैं, और यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप वहां से जाकर के सारे चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा भी जो सिलेक्टेड चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं उन सभी की तैयारी आप कैसे करेंगे और कहां से करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको विलयन यानी कि सॉल्यूशन, और यहाँ पे वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, ये 3 चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल 100% पूछे जाएंगे। तो इन 3 चैप्टर पे हमें फोकस करना है। किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। और मैं आपको बता दूं विलयन यानी कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इससे डायरेक्ट आपके बहुत बार फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा नॉर्मलता मोललता का आपसे पूछ लिया जाता है, यानी कि नॉर्मेलिटी मोलैलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और बहुत सारे कभी कभी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसी तरीके से पृष्ठ रसायन यानी कि आपका सरफेस केमिस्ट्री आ जाता है। तो सरफेस केमिस्ट्री की बात करेंगे स्टूडेंट, तो सरफेस केमिस्ट्री आपका देखिए ये 5 नंबर का चैप्टर, पूरे चैप्टर का लेकर के 5 नंबर का ये होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आप ये 3 चैप्टर आप फोकस करेंगे तो इन 3 चैप्टर से आपका देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके तैयार होंगे, प्लस साथ ही साथ में आपके न्यूमेरिकल भी तैयार होंगे। तो इसको अगर आप स्किप करना चाहते हो तो बेशक आप कर सकते हैं। फिलहाल ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ही चैप्टर को तैयार करना है, और मैं आपको सिलेक्टेड बता दूं। और ये पी ब्लॉक भैया, इसको तो स्किप नहीं करोगे, क्योंकि इससे आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे केमिस्ट्री की जान है पी ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। यहाँ से आपका देखिए टोटल ये 7 नंबर का चैप्टर वेटेज रखता है, और इसमें आपके देखिए बहुत सारी प्रयोगशाला विधि आपको देखने को मिलेगी। अलग अलग पी ब्लॉक को देखिए
लीजिए। अगर कहीं रिवीजन वाली वीडियो मिल जाती है तो उसको ज़रूर से देखिएगा पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए। और यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब पर इतनी सारी वीडियो आपको पड़ी है, आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर वहाँ पे मिलेंगे, आपको जिसका समझ में आता है आप उसका देख सकते हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए आपको सबसे पहले इसको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप पी ब्लॉक को तैयार करेंगे, उसके बाद आप इन तीनों चैप्टर को तैयार करेंगे। तीनों चैप्टर का पूरा आपको बेसिक नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले को लिखिए। फॉर्मूला कौन सा, जैसे नॉर्मलिटी का क्या होता है, मोललता का क्या होता है, ये सारे फॉर्मूले लिखिए और उसमें कौन कौन से टर्म यूज हो रहे हैं उन टर्म को लिखिए और सीधा उन मतलब फॉर्मूले पर बेस्ड आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। दैट्स इट, इतना ही करना है। तो ये 3 चैप्टर पे आपको इतना काम करना और पी ब्लॉक को आपका पूरा A to Z, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके प्रयोगशाला विधि है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इन सभी को तैयार करना है। तो ये 3 चैप्टर, ये चौथा चैप्टर, ये 4 चैप्टर हमारे पास टोटल हो गए। अभी तक इन चारों चैप्टर को हमें तैयार करके जाना है। उसी तरीके से अगर डी और एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो डी और एफ ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है। इसको भी हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका बेसिक पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, टोटल बताऊंगा कि किस तरीके से कितने चैप्टर मैंने बता रखे हैं। तो डी और एफ ब्लॉक के लिए आपको क्या करना है, डी ब्लॉक के एलिमेंट क्या होता है, एफ ब्लॉक के जैसे अभी मैंने रिसेंट में जो वीडियो ले आई थी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था, उसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट से मतलब एफ ब्लॉक के तत्व से आप क्या समझते हैं, सीधे पूछ लिया। एफ ब्लॉक में जैसे आपका लेंथेनाइट, एक्टिनाइट जो आ जाता है उसमें मतलब एफ ब्लॉक के एलिमेंट आपसे पूछा गया था। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है डी ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेटेड आपका ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि आपका संक्रमण तत्व क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता दूं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको टाइप भी बता दे रहा हूं किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसा संयोजक तत्व, इसकी बात करेंगे तो ये चैप्टर छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ेंगे। हेलो एल्केन, हेलो एरीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्या भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसको आप तैयार करेंगे। अभी तक टोटल 5 चैप्टर मैंने आपको बताया, 5 या 6 चैप्टर अभी तक हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे इस चैप्टर की बात करेंगे तो ये भी चैप्टर छोड़ दीजिए, ये भी चैप्टर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आ जाएंगे और ये चैप्टर को छोड़ते हुए हमें पढ़ना है जैव अणु। जैव अणु जो कि लास्ट चैप्टर है, इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। बायो से रिलेटेड जो बायो वाले स्टूडेंट है बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि ये बायो से रिलेटेड इसमें कुछ टर्म यूज होते हैं। ठीक, इसको देखिए पूरा चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है। जैसे आपको एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसके आपको क्या करना है, पहले उन सारे चैप्टर को ऊपर जो मैंने आपको बताया उसको तैयार करिए। समय बचता है तो इस चैप्टर में हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मिनिमम आप क्या करिएगा, कम से कम तो आप इस पर क्या कर दीजिएगा, 1 घंटे का टाइम दे दीजिएगा। 1 घंटे में आपकी जितनी चीज़ें तैयार होती हैं तैयार करके जाना यार, मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। 1 घंटे, ऐसा नहीं है कि चैप्टर पूरे ख़त्म करूँगा तभी पढ़ के जाऊँगा, ऐसा नहीं है यार। मैं आपको बता दूँ, आप अगर बेसिक भी पढ़ के जाते हो तो क्वेश्चन फंसेंगे और आप लिख पाओगे वहाँ पे। अगर आप कुछ नहीं पढ़ के जाओगे तो उससे तो बेटर है कि आप थोड़े बहुत बेसिक उसकी जान के मतलब पढ़ के जाओगे तो आप बेशक अपने बोर्ड एग्जाम में लिख के आओगे। और मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, लिख के आओगे तो नंबर मिलेगा, चाहे वो आप बना के ही क्यों ना लिख के आओ। ठीक, तो लिखने पर नंबर देगा एग्जामिनर, इतनी बात याद रखना। इसीलिए कोई भी क्वेश्चन को हम अनअटेम्प्ट नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसकी बात करेंगे तो चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। इसकी बात करेंगे तो इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं, बेशक कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको कौन कौन सा चैप्टर बताया, जैव अणु पहला चैप्टर, ये मतलब ये लास्ट में ये आपको तैयार करना है। ये आपको तब तैयार करना जब आपके पास जो बाकी चैप्टर मैंने बताया उन सभी को तैयार करने के बाद समय बचता है तो। ठीक, तो यहाँ पे जैव अणु को नोट कर लीजिए। पहला एक चैप्टर ये हो गया हमारे पास। पी ब्लॉक यहाँ पे मैंने बताया, पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक, यहाँ पे ये तीनों ब्लॉक के यहाँ पे जो तत्व होते हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। ये 1 और ये 2 और एक मैंने जैव अणु बताया। टोटल अभी तक 3 चैप्टर हुए और आएंगे तो और आने के बाद यहाँ पे विलयन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन और रासायनिक बलगति, 3 चैप्टर। ये टोटल 3 + 3 यानी कि हमारे पास 6 चैप्टर होते हैं। अब इन 6 चैप्टर को पहले फोकस करिए, पहले टारगेट करिए कि इन 6 चैप्टर को तैयार करूंगा, उसके अलावा कोई भी इधर उधर की चीज़ें नहीं देखूंगा। इन 6 चैप्टर को सबसे पहले आप तैयार करने के बाद आएंगे एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इन तीनों मतलब ये जो आपका तीनों टॉपिक है, थोड़ा थोड़ा एल्कोहल के बारे में पढ़ लीजिएगा, फिर थोड़ा बहुत बेसिक आप जान लीजिएगा फिनॉल के बारे में, फिर ईथर के बारे में, क्योंकि इस पर देखिए बेस्ड आपके बहुत सारे रिएक्शन भी पूछे जाते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो 6 चैप्टर को तैयार करेंगे। अगर आप इसको 1 घंटे देते हैं तो मिला जुला कर 7 चैप्टर हो जाते हैं, मोर देन इनफ है। आप पासिंग मार्क तो क्या
70 में से आपको 35 मतलब कितना आपको 23 नंबर चाहिए होता है ना पासिंग मार्क, इससे ज़्यादा फोड़ के आओगे। मैं आपको गारंटेड बता दूं 70 में से अगर आप इन कुछ जो चैप्टर मैंने आपको बताया टोटल 6 चैप्टर इसको तैयार करते हो तो 70 में से मिनिमम आप मान के चलो कि आपका 45 से 50 नंबर कहीं नहीं गया है। 45 से 50 नंबर आराम से स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन अगर आप इन 6 चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करके जाओगे तो। सो स्टूडेंट आई होप कि यहाँ पे जितने भी मैंने चैप्टर बताया आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अब आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको बता दूं इन सभी चैप्टर की आप तैयारी कहाँ से करेंगे। सबसे पहले करेंगे यूट्यूब से। कहाँ से? यूट्यूब से करेंगे भैया। यूट्यूब सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है पढ़ने के लिए। आप कोई भी चैप्टर उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, 12th लेवल पे आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं जो यूट्यूब पे ना हो। और एक वीडियो की बात नहीं करेंगे, हज़ारों वीडियो। कोई भी जैसे विलियन चैप्टर ही जाके सर्च करके देख लेना। विलियन चैप्टर जैसे डालोगे ना क्लास 12th का, धड़ 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 आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन ऐसे वीडियो की मिल जाएगी भैया। जिसका समझ में आता है उसका जाके देख लो। गारंटी नहीं, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो इसी चैनल से पढ़ो। मैं आपको गारंटी दिला रहा हूँ कि आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो मैं आपको एक दिशा दिखा रहा हूँ कि आप वहाँ से जाकर के अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो एटलीस्ट आप इन सारे चैप्टर को ज़रूर से तैयार करके जाइए, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप इन जाइए फटाफट से इन 6 जो चैप्टर मैंने आपको बताया उन सभी को तैयार करिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आपको जैसे नीड है इन सारे वीडियो की, इंपॉर्टेंट जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वैसे आपके दोस्तों को भी हो सकती है नीड हो, तो उन सभी को ज़रूर से ये वीडियो शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं वो कमेंट कर करके बताते रहा करिए, जिससे कि कोई भी कमेंट आपका टच होता है तो तुरंत उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखो, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वहां से वीडियो को स्टार्ट करके देख सको। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।